तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। आज की कहानी है नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव में माया और आर्यन की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। गांव में ये सबसे भव्य शादी होने वाली थी क्योंकि आर्यन शहर का एक बड़ा व्यापारी था और उसने अपने ही गांव के जमींदार की बेटी के साथ शादी करने का फैसला किया था। गाँव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। शादी की रात सब कुछ परी कथा जैसा लग रहा था। दुल्हन माया लाल जोड़ा पहने हीरे मोती के गहनों से सजी एक अप्सरा सी लग रही थी। आर्यन भी दूल्हे के लिबास में किसी राजा से कम नहीं था। मंडप फूलों और रोशनी से सजा हुआ था और चारों ओर शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी। ठीक फेरों के समय जब माया और आर्यन एक दूसरे का हाथ थामकर अग्नि के चारों ओर घूम रहे थे, तभी गांव का बूढ़ा पुजारी कांपते हुए अपनी जगह से उठा। उसने अपनी आवाज़ में कहा, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने गुस्से में पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? यह शुभ मुहूर्त है, सब कुछ तय हो चुका है। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने आज सुबह एक भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि यह शादी खून की प्यासी है। यह शादी इस गांव के लिए अभिशाप बन जाएगी। आर्यन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक बूढ़े आदमी का सपना है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। पंडित जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, आर्यन, तुम नहीं जानते, कुछ दिन पहले गाँव के कुएं में जो भयानक दुर्घटना हुई थी वह कोई दुर्घटना नहीं थी, वह गाँव पर आई एक बुरी शक्ति का संकेत था। आर्यन ने पंडित जी को शांत करते हुए कहा, पंडित जी कृपया आप बैठिए, हम यह शादी जरूर करेंगे। फेरे पूरे हुए और शादी की रस्में आगे बढ़ी। जब सब लोग खाने के लिए बैठे तभी एक चीख की आवाज़ आई। गांव के सरपंच का बेटा जो शादी में शामिल था बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग डरे हुए थे। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था यह उसी बुरी शक्ति का काम है, वह खून चाहती है। आर्यन ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात और गहरी हो गई। बाराती और घराती डर के मारे एक जगह इकट्ठा हो गए। अचानक रोशनी चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कुछ ही देर में एक के बाद एक चीखें सुनाई देने लगी। जब किसी ने इमरजेंसी लाइट जलाई तो सबने देखा कि सरपंच का बेटा ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन कर रहा है। चारों ओर सिर्फ चीखें और मातम था। आर्यन और माया एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, डरे हुए और असहाय। उसी समय अचानक एक भयानक हंसी की आवाज़ गूंजी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। आवाज़ इतनी भयानक थी कि सबकी रूह कांप उठी। पंडित जी ने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, यह उस आत्मा की हंसी है जो कुछ दिन पहले कुएं में डूब गई थी। वह किसी निर्दोष की मौत नहीं थी, वह उसे जानबूझकर मार दिया गया था और अब वह बदला लेने आई है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पंडित जी की ओर देखा और पंडित जी ने सिर हिलाया। आर्यन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। पंडित जी ने कहा, यह इसी दुल्हन माया का किया हुआ है। उसने उस कुएं में डूबने वाले लड़के को मार दिया था जो उसका पुराना प्रेमी था। वह किसी और से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए माया ने उसे मार डाला। माया ने तुरंत आर्यन का हाथ छोड़ा और वह भागने की कोशिश की। आर्यन ने उसे रोककर कहा, माया तुमने ये क्यों किया? माया ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आर्यन कहता है, क्या पंडित जी फिर झूठ बोल रहे हैं? तभी माया की पीठ से एक चाकू निकला। उसने अपनी पीठ में चाकू मार लिया। उसकी आंखें बंद हो गई और वह नीचे गिर गई। पंडित जी ने कहा, उस बुरी आत्मा ने उसे मार डाला क्योंकि उसने बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अब वह गांव श्राप से मुक्त है। उस दिन के बाद गांव में कोई शादी नहीं हुई। खूनी शादी की कहानी गांव की एक भयानक याद बन गई। हर साल लोग उस रात को याद करते हैं जब एक दुल्हन ने अपने प्रेमी की जान ली और फिर अपनी ही शादी में मरी हुई मिली। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे इस यूट्यूब चैनल द ब्लडी मैन को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर शाम 7:30 बजे हम मिलते हैं यहाँ पर एक नए रोमांच के साथ।